करनाल में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक राहत भरी बात जरूर है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि जो मामले बढ़कर 300 के करीब पहुंच गए थे, अब 183 के करीब करनाल ज़िले में एक्टिव केसों की संख्या है। हालांकि सिविल सर्जन योगेश कुमार शर्मा का साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों को अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज भी जो है कोरोना के 21 पॉजिटिव मामले सामने ज़रूर आए हैं। अब ज़िले में एक्टिव केसों की संख्या 183 है। वहीं सिविल सर्जन का साफ तौर पर यही कहना है कि लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए। अगर किसी कारणवश लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना पड़ रहा है तो लोग मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है कोरोना करनाल से राहत मुक्त होगा, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर कोरोना से 3 जो है मृत्यु भी हुई थी। हालांकि तीनों जिनकी व्यक्तियों की और महिला की मृत्यु हुई थी उनमें अलग अलग तरह की कई बीमारियां थी जिससे वह ग्रसित थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव भी उन जो मौतें हुई उनमें ज़रूर पाया गया। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित अटल कमल कार्यालय पर आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की। दरअसल आपको बता दें, आने वाली 30 तारीख को प्रधानमंत्री के मन की बात का प्रसारण हो रहा है और 100वें प्रधानमंत्री के मन की बात के प्रसारण को लेकर यह बैठक की गई है, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल होडल के तमाम जो लोग हैं, बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक की गई है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि आने वाली 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री के मन की बात होगी वो एक अलग रिकॉर्ड बनाएगी, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा की एक अहम भूमिका होगी। इसी की तैयारियों को लेकर आज तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री के मन की बात को पहुँचाया जा सके। यही माना जा रहा है कि अब तक के जो रिकॉर्ड हैं उनसे भी ज़्यादा इस बार जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाने का काम प्रधानमंत्री के मन की बात करने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक जो ये प्रसारण पहुँचे इसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों से चल रही हैं, जो कि सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में की जा रही हैं। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। 12वीं स्टील स्ट्रिप्स नेशनल ओपन ब्राइड चैंपियनशिप पंजाब ब्राइड्स एसोसिएशन की तरफ से चंडीगढ़ के एक होटल में ऑर्गेनाइज की गई। 3 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत देश के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी और फाउंडर चेयरमैन पंजाब ब्राइड एसोसिएशन KR लखनपाल की देखरेख में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत की तरफ से 2018 में इंडोनेशिया जकार्ता में हुई एशियन ब्राइड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी शिवनाथ सरकार ने बताया कि पहले वक्त में ताश को खेलना बुरा माना जाता था, लेकिन आजकल यह गेम ऑफ माइंड बन गई है। इस गेम को एशियन गेमों में भी दर्जा दिया गया है। पंजाब के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी KR लखनपाल ने बताया कि यह गेम अब जुआ नहीं बल्कि वो गेम बन गई है जिससे लोगों को लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। यह गेम को एशियन खेलों में भी दर्जा दिया गया है। कैमरामैन मनिंदर अत्री के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित बीजेपी ऑफिस में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर जिले के अंदर 100 स्थानों पर 100 लोग एक साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम को देखेंगे। इसके लिए करीब 9630 स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम की सूची उनके पास आ चुकी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने NGO को भी आमंत्रित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के अंदर हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी मन की बात सुनेंगे। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग बड़ा स्टेज बनाकर PM मोदी के मन की बात सुनेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर के अंदर बीजेपी PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक कार्यक्रम कर रही है, जिसके अंदर अलग अलग स्थानों पर एक साथ 100 लोग बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर कार्यक्रम का एक इंचार्ज नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही हमारे सब प्रमुख नेता इसमें उपस्थित रहने वाले हैं और जिसकी चुनाव में ड्यूटी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में रहेंगे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी पंचकुला में रहेंगे। रोहतक में OP धनखड़ मन की बात सुनेंगे, तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में, कंवरपाल गुर्जर जगाधरी में, कमलेश डांडा
कलायत में, जेपी दलाल भिवानी में और मूलचंद शर्मा जींद में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने इसके साथ ही प्रदेश भर के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी यही चीज़ बोली है कि वे सभी मन की बात कार्यक्रम जो बीजेपी द्वारा प्रदेश भर के अंदर किया जा रहा है उसको सफलतापूर्ण बनाने के लिए लगातार काम करें। कैमरा जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, एमएचवन प्राइम, चंडीगढ़। पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट के जज सुधीर परमार के निलंबन के आदेश जारी हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज राजीव गोयल को अब सीबीआई का नया जज नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो यानी विजिलेंस की टीम द्वारा पंचकुला में जज सुधीर परमार के आवास पर रेड की गई थी। इसके साथ ही गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर भी रेड की गई थी। हालांकि इस रेड में क्या कुछ मिला, क्या रिपोर्ट तैयार हुई है, इस बारे में औपचारिक तौर पर विजिलेंस द्वारा फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में जरूर सौंपी थी। MH1 न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो से उमंग शरान। दरअसल मेवात पुलिस ने एक साइबर रेड की, इस सबसे बड़ी रेड की तैयारी 2 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। एसपी मेवात की माने तो इसके लिए स्पेशल सर्विस लांस लगाए गए थे और 300 ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी जो इन 14 गांवों के आसपास एक्टिव चल रहे थे। एसपी मेवात की माने तो रेड के दौरान 20,000 से ज़्यादा सिम जो कि वहां पे एक्टिव थी उन्हें बंद कराया गया है। 2 लाख सिम को पहले ही बंद करा दिया गया था डीजीपी हरियाणा के आदेशों के बाद। इस रेड के बाद बहुत सारी संदिग्ध चीजें और तकरीबन 160 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया था, जिसमें 45 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। दरअसल दिल्ली एनसीआर और भारत देश भर में इस तरह के साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे थे, जिसमें भोले भाले लोगों को ये नए पनप रहे जमताड़ा के अंदर जो बैठे शातिर बदमाश थे ये अपना शिकार बना रहे थे और ऐसे तमाम शातिर ठगों पर कुछ लोगों की पहचान की गई थी और इन्हीं लोगों पर रेड की गई 5,000 पुलिस कर्मियों के द्वारा और इस रेड के बाद 160 लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10% ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ C ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ D ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, MH1 ਨਿਊਜ਼।